नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं लाइफ सेविंग रूल, जीवन सुरक्षा नियम। जीवन सुरक्षा नियम 10 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है जैसे जॉब सेफ्टी एनालाइज। जो हम जॉब करने इसमें होता है कि जो हम जॉब करने जा रहे हैं उसमें क्या खतरा हो सकता है और खतरा के बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन है, इसमें क्लियर बताया रहता है। और दूसरा है वर्केट हाइट। अगर हम ज़मीन से ऊपर काम करते हैं तो वह वर्केट हाइट में आता है। अगर हम 1.8 मीटर के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको सेफ्टी बेल्ट पहनना पड़ता है। हमारे पास लैडर होना चाहिए। अगर हाइट पे हम काम कर रहे हैं तो प्रॉपर हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इतना ध्यान देना है। दूसरा नियम है सस्पेंडेड लोड। अगर कोई भी मटेरियल अगर उड़ जाता है फराना से, उसको हैंडल कर लिया गया है या तो कोई स्ट्रक्चर इरेक्शन हो रहा है, जब तक वो अरेस्ट कहीं ना हो जाए तब तक उसके नीचे हमको मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि वेब सीलिंग टूट सकती है। हाइड्रोलिक होता है वो लीकेज कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हमारा अरेस्ट नहीं होता है तब तक उसके नीचे मूवमेंट नहीं करना है। और चौथा है आइसोलेट एनर्जी। कोई भी चार्ज लाइन हो तो उस पर काम करने के लिए हमको लूटो सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो उसको आपको ध्यान देना है। पहले कोई भी चालू लाइन हो तो पहले उसको लूटो लीजिए, उसके बाद उस पर काम करना है, तभी काम करिए। ठीक है। और पांचवा है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस उसको बोला जाता है जहाँ पर आने जाने का रास्ता कम हो, बहुत ही सकरा हो, लाइटिंग की व्यवस्था ना हो, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो वहाँ पर। देखिए अभी वातावरण में हमको 19.5 से 23.5 तक ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कम हो। कम होगा तो हमको घुटन महसूस होने लगेगा और डेथ भी हो सकती है। ठीक है। छठा नियम है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग दो प्रकार से किया जाता है, एक मैनुअली किया जाता है जो वर्कर द्वारा किया जाएगा, एक मैसेंजरी द्वारा जो फराना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वर्कर द्वारा अगर किया जा रहा है तो अगर 2 आदमी ले जा रहे हैं मटेरियल को तो दोनों को प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे जाके वो रख दे और पीछे वाला चलता जाए, उसमें क्या होगा कि उसको इंजरी हो सकती है। तो दोनों आदमी प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कहाँ मटेरियल ले जाना है, कहाँ रखना है, ये प्रॉपर पूरा प्लानिंग होना चाहिए। सब होने के बाद ही मटेरियल को उठाना है और पीपीस पहन कर ही उठाना है, बिना पीपीस का काम नहीं करना है। और फराना से कर रहे हैं तो फराने के करने से पहले हमारा फराना का वेब सीलिंग सही होना चाहिए, रिसाइकल सही होना चाहिए, उसके बाद ही लगाना है। और मटेरियल को जब हम ले जा रहे हैं उठाकर तो मटेरियल पर पैकिंग जरूर लगाएं। पैकिंग नहीं लगाएंगे तो वेब सीलिंग कर सकती है। और जब हम फराने से मटेरियल ले जा रहे हैं तो इतना ध्यान देना है, उसको ले जाते समय कहीं भी इधर उधर नहीं करना है, आराम से सीधे ले जाना है और टैगलाइन बांध कर ले जाना है।